बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वाली वीडियो जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी कहानियाँ हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि आप इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर बात करें, इस मौजू के ऊपर। ये जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में रहने वाले लोग, ये जो गल्फ़ में यानी दुबई में रहते हैं या मस्कत में रहते हैं या वो इस तरह की जगहों पर जब रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया फ़ोन के ऊपर कि आप हमारी बात भी करें। मैंने कहा जी फरमाइए, मैं क्या करूं। वो कहने लगे कि हम यहाँ पर जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो फिर हम जानते हैं या हमारा रब जानता है कि किस कदर मुश्किल ज़िंदगी होती है परदेश की ज़िंदगी, कि जहाँ सारा दिन अच्छी खासी मेहनत के बाद एक एक को खुश करने के बाद जब हम वापस अपने फ्लैट में लौट कर आते हैं और वहाँ पर एक एक कमरे के अंदर 10-10, 5-5, 8-8, 10-10, 12-12 लोग सो रहे होते हैं। वहाँ पर हमें प्रॉपर कपड़े रखने की भी जगह नहीं होती है, खाना पकाने करने खाने का मसला होता है। और हमारे यहाँ घर वाले ये सोच के बैठे होते कि मुंडा बाहर है, यानी बेटा हमारा बाहर है, और यहाँ पर बैठे उसके भाई, उसकी बहनें, उसकी वालिदा वालिद वो फरमाइशें करते हैं और उस फरमाइश को ख्वाहिश समझकर पूरा करने के चक्कर में वो पूरा हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि वो जो वहां मेहनत कर रहा है उस मेहनत के सिले में यहां क्या होना चाहिए। वो यहां उसके लिए कुछ नहीं बनाते, वो यहां अपने लिए भी कुछ नहीं बनाते। हाँ, ये जरूर होता है कि यहां जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो उसकी कमाई के ऊपर लुत्फ ले रहे होते हैं। कई दफा ऐसे सुनने को मिलता है कि 8वीं 10वीं 12वीं में लड़का, भाई जो छोटा यहां पर था, नई मोटरसाइकिल उसने ले ली। भाई कहां से आए पैसे, कैसे ली? भाईजान ने भेजे थे पैसे वहां से। मेरा बड़ा ख्याल करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट किया, एक फ़ोन किया, या मैंने माँ को जाकर कहा कि अम्मी मैं इस वाली मोटरसाइकिल लेनी है, तो माँ ने मेरी कहा कि कोई गल नहीं पुत्र, बाहर तेरा भरा है ना, तो बैठा ना बाहर तुम्हारा भाई, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं अभी उसे कहती हूँ। उसने फ़ोन किया, ये आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ। उस बंदे ने वहां से फ़ोन किया यहाँ पर, और यहाँ किस्तों पर मोटरसाइकिल लेकर दी उसको। यानी वो 20,000 रुपए की अगर कोई चीज होती है किस्तों पर, तो आपको पता है वो 40,000 की होती है। यहां पर प्लॉट लिया गया कि पैसे आ रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं बेटा, प्लॉट ले रहे हैं। बाद में पता चला कि वो प्लॉट लिया तो गया, लेकिन वो बहन के लिए लिया गया। और बहन के लिए वो प्लॉट क्यों लिया गया जनाब? चूंकि जो बहनोई था उसने कहा था कि प्लॉट लाएगी तो इधर रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। वो वहां कमा रहा है, शादीशुदा बहन के लिए भी उसे वो काम करना है। और वो इस सारी चीजों को बैठा देख क्यों रहा होता है? क्योंकि वालिद और वालिदा वहां पर मौजूद होते हैं। फिर पता चला कि छोटे भाई ने या बहन ने फैसला किया कि मैंने एमएससी करनी है या मैंने बीएस करना है और मैंने फलां वाले कॉलेज से करना है, यानी उस कॉलेज से जाकर मैंने करना है जिसकी फीस इतनी ज्यादा है, जो नहीं बर्दाश्त हो सकता। लेकिन वो जो परदेश में बैठे भाई साहब हैं वो तो है ना। ये लोग अगर एक लम्हा जाकर देख लें उस भाई साहब को कि वो वहां कैसे जिंदगी गुजार रहा है, तो यकीन कीजिए ये उन्हें कहें कि इधर आ जाओ, साथ मिलके खाएंगे, साथ मिलके कमाएंगे, हमें नहीं ऐसे पैसे चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और ये सिर्फ मैं आपको इसकी बात नहीं, यूरोपियन कंट्रीज से पिछले दिनों बल्कि मेरे एक मिलने वाले ही साहब हैं, वो वहां से लंदन से आए यहाँ पर पाकिस्तान में। तो वो जब यहाँ पर आए मुझे कहने लगे कि बुखारी साहब, मैं पिछले 5 साल से सोच रहा था कि मैं यहाँ पाकिस्तान आऊँ, और 5 साल जब मैं सोचता था कि इतने पैसे तो मेरे लगेंगे आने जाने पर, तो उससे कहीं ज्यादा तोहफे तहाइफ पर लगने थे। इतना बड़ा कहते मेरा खानदान है, उसके लिए ये नहीं लूंगा तो उसका मुंह बन जाएगा, उसके लिए वो नहीं लूंगा तो उसका मुंह बन जाएगा। ये नहीं मिलने की नहीं, ये उन्हें फिक्र पड़ी हुई थी कि अगर मैं वहां पर आऊं 5 बरस के बाद, एक इंसान की आमद ना, उसके साथ क्या आ रहा है और वो ला क्या रहा है। कितनी मुश्किल में होते हैं ये लोग। यहां बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता, और इसलिए अंदाजा नहीं होता है चूंकि ये यहां ऐश में होते हैं, आराम में होते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी हो रही होती, और जो पूरी कर रहा है वो वहां पर पूरा हो रहा है। और खलीजी रियासतों में काम करने वाले, खासतौर पर जो मजदूर तबका है, मसलन वो ड्राइविंग का काम करते हैं या कहीं किसी दूर, वो तो यूं होता है कि एक जगह से उठा के उन्हें ले जाते हैं, सारा दिन सख्त गर्मी के अंदर वो काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, शाम को थके हारे वो वापस आते हैं।
फिर वो पैकेजेस लगाते हैं फ़ोन के, जिस पर उन्हें अम्मा से भी बात करनी है, अगर बीवी छोड़कर यहाँ गए हो तो बीवी से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है। और यहाँ तक भी देखने को मिलता है अगर बीवी से कुछ ज़्यादा देर बात हो गई है तो सास साहिबा उसमें परेशान हो रही होती हैं कि ये फ़ोन भी कर दे तो अपनी बुढ़ी नू कर दे, यानी अगर ये फ़ोन कर भी रहा होता तो अपनी बीवी को कर रहा होता। इसे हमारी तो कोई फिक्र नहीं है, वहां जाके पता नहीं इसने उसके ऊपर जादू कर दिया है, और जिस पे जादू हुआ होता है वो सारा वक्त मेहनत कर रहा होता है। और सिर्फ यहां तक नहीं, आप सबके इल्म में है कई ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 बरस लगाकर जब वापस आए हैं और आकर उन्हें कहा कि मैंने इतने पैसे भेजे थे तो क्या बनाया, तो पता चलता है कि भाई साहब इस बात पर रूठ गए कि तू मेरे ते शक कीता है। बहन ने भी कहा कि हमने क्या खाया तुम्हारा, कुछ भी नहीं, जबकि वो अच्छा खासा खा के बैठी होती हैं। भाई साहब भी उनकी जायदादें आपस में तकसीम करके बैठे होते हैं, और यहां तक के यहां रहने वाले ये भी कर लेते हैं कि उसको जायदाद में हिस्सा देने की क्या जरूरत है, वो तो इतना कमा रहा है, इसको दे दो ये जो निकम्मा यहां पड़ा हुआ है जो किसी काम का नहीं। आम सी बातें, आपके हमारे इर्द गिर्द की बातें। देखिए, गरीबुल वतनी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसका वतन नहीं होता। आपने सुन रखा होगा, पता नहीं किसने वो गाया भी था कि हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। यानी ये जो ईदैन है, ईद होती ही बुनियादी तौर पर तो दीद से और अपनों के दरमियान है, और उनकी तो ईदें भी वहीं गुजर जाती है। और किसी को से, चाहे वो जर्मनी में रहते हो, चाहे वो फ्रांस में रहते हो, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे वो यूके में रहते हो, वो दुनिया के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, जितनी बड़ी आसाइश उनकी जिंदगी में आई हुई हो, अपना घर, अपना मुल्क अपना होता है जनाब। और अपनों को इस बात को समझना चाहिए, और जब अपने इस बात को समझेंगे तो वो ख्याल रखेंगे उनका। और ये वालिदा कह सकती है, अगर वालिदा एक जुमला कह दे अपने बेटे को, बेटा कुछ नहीं लाना और किसी के लिए नहीं लाना, मैं बैठी हूं, मैं उन्हें कहूंगी मैंने रोका है, कितनी आसानी हो जाए। बड़ा भाई कह दे, बहन कह दे, बाप कह दे, वो बड़ा जिसका है, बड़ा जो बड़ा है, वो अगर कह देगा तो फिर क्या होगा, वो अगर आएगा तो उसे ये खौफ तो नहीं होगा। आपने देखा होगा, बड़ा आम है, उम्रों पे लोग जाते हैं, उम्रे पे चले गए या हज पे चले गए, उन्हें वहां से तस्बीह लानी है, किसी के लिए घड़ी लानी है, किसी के लिए ये चीज लानी है, किसी के लिए वो चीज लानी है। अल्लाह अकबर। उन्हें वो खर्च के साथ बाकायदा उसका इंतजाम करना होता है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं तो ये तो उम्रे का खर्चा है, ये वो खर्च है जो हमने वापस लाने, और जब लोग हमें मुबारक देने आएंगे तो क्या क्या तकसीम करना है। देखें, खजूर की हद तक बात समझ आती है, पानी की हद तक बात समझ आती है, जाहिर है वो मुकद्दस पानी है, बिल्कुल बात समझ आती है। उसके अलावा बात समझ नहीं आती। घड़ियां यहां नहीं मिलती जनाब, तस्बीह यहां नहीं मिलती, क्या जायनमाज यहां नहीं मिलती, और अगर वो टैग आप उठा के देखें तो वो जायनमाज चाइना से बन के आई हुई होती है, वो तस्बीह चाइना से आई हुई होती है, वो यहां पर भी आपके अवेलेबल। और ये बात तो खास तौर पर जब वो आपसे विदा हो रहे होते, कह रहे होते मैं उम्रे पे जा रहा हूं, अब बाकायदा तौर पर उन्हें कहें। अरे वो दुआ के लिए अपने आप को, वो अपने हक में दुआ करने से ज्यादा उनके फोन जा रहे थे, फलां चीज लेके आनी है, फलां चीज लेके आनी। उम्र के मौके पर भी हम नहीं छोड़ रहे। जब देखें, कहा जाता है तोहफों से मोहब्बतें बढ़ती हैं, लेकिन उस तोहफे से तो मोहब्बत नहीं बढ़ती ना जिससे आप इतने बर्डन्ड हो, इतना वजन आपके ऊपर पड़ा हुआ। ख्याल रखिए, ख्याल रखिए उन बच्चों का, ख्याल रखिए उन बड़ों का जो बाहर आपके लिए कमा रहे हैं। आपको नहीं अंदाजा कि बाहर की जिंदगी, बाहर का मुआशरा, बाहर के मामलात कितने मुख्तलिफ होते हैं। और अगर आपको नहीं अंदाजा, अपने बच्चे से मत पूछिए, किसी और के बच्चे के साथ बैठ के कभी पूछ लीजिए जो बाहर रहते हैं। अंदाजा होगा कि यहां तो उन्हें पकी पकाई मिल जाती है, जब वो वापस आते हैं थके हुए, बाजू को तो वो इतने थके हुए होते हैं कि वो भूखे सो जाते हैं। उनके जाकर आप सिर्फ उनके सोने वाले वक्त को अगर आप देख रहे ना कि वो सो किस तरह रहे होते हैं, माओं के तो कलेजे निकल आए अगर उन्हें अंदाजा हो कि हमारा बच्चा किस तरह से सो रहा है। वही बच्चा जो यहां रात दिन को 10 बजे 11 बजे पड़ा रहता था, और सोए हुए को पर आप जाकर एक मां कंबल डालती थी, वो पता नहीं वहां कैसे सोता है। कभी देख के देखें, कभी सोच के देखें। और अगर किसी मजबूरी के तहत वो बाहर चला गया है तो उसका ख्याल आप इस तरह रख सकते हैं कि उसके लिए कुछ बचाएं, ताकि वो थोड़ा बहुत जब बच के वापस आए तो इधर कुछ तो हो उसके पास। ऐसा देखने को नहीं मिलता। वो जब वापस आते उसे समझ कुछ नहीं आ रही होती,
اور اگر کچھ کما کے وہ بچا کے یہاں لے آئے تو پھر ماشاءاللہ یہاں اس کے وہ تمام تر دوست جو دوسروں کے پیسوں سے کاروبار کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی اسے یہ مشورہ دیتے کوئی اسے وہ مشورہ دیتے, پھر اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. یعنی وہ لوگ جن کا اپنا 1 لاکھ روپے کا بزنس نہیں ہے وہ اسے کروڑوں کے بزنس کے مشورے دیتے ہیں, اور پھر اپنا حصہ اپنے حساب سے وصول کر کے استعمال کر کے یہ جا وہ جا. بعد میں وہی دوست جو اتنے لمبے عرصے سے انتظار میں تھے, پھر جب وہ بڑی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ بلاتا ہے کہ میری مدد کیجیے, کوئی نہیں آتا. ہر شخص اپنے حالات کا رونا رونے کے لیے ضرور آ جاتا ہے, مدد کے لیے کوئی نہیں آتا. اس بات کو نہ صرف یہاں بیٹھے لوگوں کو سمجھنا چاہیے جن کے بچے پردیس میں ہیں, جن کے بڑے پردیس میں ہیں, پردیس میں بیٹھے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کچھ بچا کے کچھ سنبھال کے اپنے لیے رکھیے. یہ نہ ہو کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اب جب واپس لوٹ کے جائیں تو وہاں بھی کچھ نہ ہو اور یہاں بھی آپ کے پاس کچھ نہ بچا. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, احساس کی بات ہے. احساس کیجیے. آپ احساس کریں گے تو آپ خیال رکھیں گے, آپ خیال رکھیں گے تو صورتحال مختلف ہوگی. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.